नमः शिवाय दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस में। आज सूर्य 12th हाउस की बात करेंगे। 12th हाउस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हाउस है। त्रिक भावों में 6, 8, 12 में सबसे स्ट्रॉन्ग प्लैनेट है, विदेश के लिए भी है। और हमारी जो शैया सुख है, सोने का जो हमारी जो नींद है, हमारी रात्रि, हमारा जो मोक्ष कारक जो भाव है कि जन्म के बाद मृत्यु और मृत्यु के बाद फिर एक नया जीवन, जो ऋषियों ने 12th हाउस के बारे में बताया है, वो हमारे जीवन में जो ग्रह 12th हाउस में होते हैं तो हमारी जितनी भी आध्यात्मिक क्रियाएं होंगी, जो भी हम स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड हम जो साधनाएं करेंगे, जीवन में ध्यान योग में जाएंगे या कुछ भी हम करेंगे, भक्ति मार्ग में जाएंगे या ज्ञान मार्ग में जाएंगे, कर्म योग पे जाएंगे, ये सब हमारा 12th हाउस तय करता है। अब यहाँ पर अगर शुभ सूर्य हो, अच्छी डिग्री में बैठा हो और राहु वगैरह शनि वगैरह के साथ इसकी युति ना बन रही हो, राहु की दृष्टि ना हो, तो फिर यहाँ पर सूर्य क्या फल देता है। जो बड़े बड़े आपने डॉक्टर देखे होंगे जो इंडिया से पढ़ने के लिए विदेशों में जाते हैं, जैसे यूक्रेन हो गया, अमेरिका, कनाडा, बड़े बड़े देशों में जा कर के जो मेडिकल की पढ़ाई करते हैं, जो डॉक्टर्स बनते हैं, वहाँ पर बड़े बड़े सर्जन बनते हैं, वहाँ से फिर पढ़कर डॉक्टर बनकर, बड़े बड़े सर्जन बनकर, डिग्रियां लेकर जो अपने देश में आकर या फिर वहाँ पर अपनी मेडिकल सेवाएं देते हैं, ऐसे लोगों की कुंडली में सूर्य 12वें घर में अक्सर मिलता है। और ये हमारा जो है एक ऐसा प्लैनेट है जो हमारा शैया सुख का कारक है और हमारी जो नींद है उसका भी कारक है। सूर्य जब इस भाव में आता है, अगर किसी का वर्षफल में भी आ जाए तो भी उस साल आप देखोगे कि आपकी नींद डिस्टर्ब रहेगी और आपका जितना ज़्यादा अशुभ होता चला जाएगा तो फिर यहाँ पर इसके बहुत बुरे प्रभाव आते हैं। शैया सुख में जो शारीरिक संबंध होते हैं या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं, वो सूर्य 12वें घर में बैठ कर के बना देता है। और एक्स्ट्रा मैरिटल और मैरिटल में कोई ख़ास अंतर नहीं मैं समझता, क्योंकि प्राकृतिक जो विवाह है, जो भगवान ने तो विवाह बनाया ही नहीं, विवाह तो इंसान की ईजाद है। मगर एस्ट्रोलॉजी में विवाह के लिए क्या कहा जाता है कि किस साथी के साथ आपका पूर्व जन्मों से कितना लंबा साथ चला आ रहा है, कितने जन्मों तक आप लंबे समय तक एक दूसरे के साथ में बने रहेंगे, चाहे एक दूसरे को फिर खुशियाँ दें या चाहे फिर एक दूसरे को दुखी करें। तो इसका भी कारक जो है वो अगर 12th हाउस में अगर बैठता है तो वहाँ पर ऐसे योग यहाँ पर बनाता है। किसी स्त्री का पति दुनिया से चला जाए तो ऐसी स्त्री से अगर ये पुरुष की कुंडली में सूर्य यहाँ पर बैठा होता है तो उन्हें विशेष कर पे यहाँ पर ध्यान रखना होता है कि उन्हें ऐसी स्त्रियों से कभी भी उनका गलत फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। यानी कि अगर सच्चा प्रेम हो तो ही उस संबंध में आना चाहिए। मात्र सिर्फ अपने शारीरिक भोग विलास की इच्छा के लिए ऐसे लोग जो होते हैं, यहाँ पर ऐसी जो विधवा स्त्रियाँ होती हैं या कमज़ोर स्त्रियाँ होती हैं, उनका जो है फिर शारीरिक लाभ उठा लेते हैं। तो यहाँ पर उन्हें बहुत विशेषकर ध्यान रखना चाहिए। यह सूर्य को बहुत बुरी तरह से डैमेज कर सकता है, सूर्य के फल को बहुत हद तक ख़राब कर देता है। प्रेम इस दुनिया की सबसे कीमती दौलत है और अगर किसी को प्रेम की प्राप्ति नहीं है तो उसे अपने पंचम भाव को शुद्ध करना चाहिए। पंचम भाव जितना अच्छा होगा और पंचमेश 5th हाउस का जो लॉर्ड है आपका, वो जितना अच्छा होगा उसी हिसाब से ही आपको जीवन में प्रेम की प्राप्ति होगी। और सूर्य अहंकारी प्लैनेट है, ईगो कारक है। अगर आपको भगवान ने कुछ भी अच्छा दिया है सामान्य लोगों से तो उसका कभी नाजायज़ इस्तेमाल मत करें, क्योंकि भावनाएं जब हर्ट होती है, दुखी होती हैं, तो फिर आपके जन्मों के कर्म बनते हैं और आप खुद भी दुखी होते हैं और आप अपने आसपास के जीवन को भी दुखी कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना चाहिए कि इस तरह के संबंध नहीं बनाने चाहिए, किसी की मजबूरी का फ़ायदा यहाँ पर नहीं उठाना चाहिए। सच्चा प्रेम हो तो ही आप एक दूसरे के साथ एक अच्छी शुरुआत कर सकते हैं। और यहाँ पर जो विदेश का जो घर है, विदेश से फ़ॉरेन की जो इनकम होती है, जो लोग भी फ़ॉरेन में जाते हैं और वहाँ पर जा कर के काम करते हैं, बिज़नेस करते हैं, नौकरी करते हैं, तो उनका जो 4th हाउस का स्वामी होता है
वो 12th हाउस में होता है और 9th हाउस का स्वामी भी 12th हाउस में होता है। अगर सूर्य आपका चतुर्थेश बन करके और नवमेश होकर के अगर 12th हाउस में चला जाए, और ऐसे लोग अपनी जन्मभूमि पे अगर बिजनेस कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो उन्हें अक्सर तकलीफ़ आती है। मेरे पास बहुत सारी कुंडलियाँ ऐसी आती हैं, वो कहते हैं मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, मैं बहुत सारे काम बदल चुका हूँ, पर मेरा काम ही नहीं चलता। तो मैं उन्हें यहाँ पर ये कहता हूँ कि आप फॉरेन कंट्री में जा कर के नौकरी ट्राई करें। आपका वीज़ा वगैरह सारे प्रोसेस बहुत जल्दी आसानी से हो जाएंगे और आपके पास अच्छी एजुकेशन भी होती है। यहाँ पर सूर्य एजुकेशन भी देता है, नॉलेज बहुत अच्छी देता है, एक बहुत अच्छी हैप्पी लाइफ देता है। अगर सूर्य शुभ है, पाप ग्रहों से दृष्ट नहीं है, तो अगर पहले भी बताया कि अगर राहु शनि वगैरह से दृष्ट है तो आपको राहु शनि की शांति करानी चाहिए, तभी सूर्य के बेस्ट रिजल्ट ले पाओगे। और 12th हाउस बहुत ही एक तरह का मतलब कई बार दुख इतने क्रिएट कर देता है लाइफ में कि यहाँ पर वैसे तो कोई भी ग्रह जो शुभ ग्रह होते हैं यहाँ पर अच्छे नहीं माने जाते। यहाँ पर अगर पाप ग्रह ही हो या सूर्य जैसा क्रूर ग्रह तो यहाँ पर बहुत अच्छा फल देता है, मगर अहंकार से और अपनी ज़िद से, घमंड से हमेशा बचोगे तो सूर्य बहुत ही प्यारा फल देगा। जितनी अपनी ईगो को नीचे गिराते जाओगे, अपनी कामनाओं को कम करके प्रेम के भावना से आप प्रभु के कार्य करोगे, संसार के सभी लोगों को प्रेम से बात करोगे, मिस लैंग्वेज, बद्दी लैंग्वेज का प्रयोग नहीं करोगे। आपको पता है किसी को गाली देने से हमारा सूर्य बहुत बुरी तरह से खराब होता है। यानी कि एक व्यक्ति का दिल दुखाने से हम हर एनर्जी से कनेक्टेड हैं। हम किसी का भी दिल दुखाते हैं तो एक कर्मा तो काउंट हो ही जाता है, क्योंकि आपको लगता है कि आप शक्तिशाली हो, तो आपने किसी को कुछ बोल दिया या किसी बेबस को, लाचार को अपनी वाणी से दबा दिया, तो वो अगर अपने हृदय से अगर कोई नकारात्मक भाव आपके लिए जब यूनिवर्स में भेजता है, यानी कि वो अपने जब परमात्मा से ऐसा बोलता है कि प्रभु इसने मेरा बुरा किया, तो अंदर से उसकी अंदर से हाय निकल जाती हैं, तो फिर यहाँ पर आपके लिए वो बेहद नुकसानकारी होता है। कर्मा का फल अमर है, अटल है और वो आना ही आना है। जब इंसान कर्म करता है उस वक्त वह फल की परवाह नहीं करता, और जब दोष आते हैं तो उस वक्त फिर वो इधर उधर भागता है, फिर गुरुओं के पास भागता है कि मेरा ये ठीक करो और मेरा वो ठीक करो। मेन अगर हम अपने कर्म को अच्छा रखेंगे तो फिर हमारा जीवन अच्छा होना ही होना है। किसी के साथ बुरा मत करो, जितना अच्छा करोगे। सूर्य की सबसे बड़ी रेमेडी ही यही है। तो कहते हैं सूर्य के लिए मैं क्या दान करूं? दान तो जो भी सेवा तो सेवा है, जिस भी जीव जंतुओं की, इंसान की, गरीब लोगों की आप सेवा करोगे तो सूर्य आपका अच्छा होगा। सूर्य नाम, यश, मान, प्रतिष्ठा ही देता है। राजनीतिक में आपका नाम चमकाता है, आपको लोग जानते हैं, आप फेमस पर्सनैलिटी जब बनते हो तो सूर्य अच्छे हुए बिना आप बन ही नहीं सकते। जितना आपका सूर्य आप अच्छा करते जाओगे, तो आप अगर सूर्य कुंडली में खराब बैठा है मगर आपने कर्म अच्छे करने शुरू कर दिए तो सूर्य फिर आपका अच्छा होता जाएगा, समाज में आपकी इज्जत होगी, आपका नाम होगा, लोग आपसे प्यार करेंगे, है ना। तो यही सूर्य अच्छे होने का फल होता है। और जब आपके अच्छे अच्छे कॉन्टैक्ट्स बनते हैं तो फिर आपको लोगों की सहायता प्राप्त होती है। जब लोगों के लिए आप सच्चे दिल से, अच्छे मन से जब कार्य करते हो, तो शुरू में बिना इच्छा के किया गया निस्वार्थ काम भी अंत में जाकर के आपको बहुत सुकून प्राप्त कराता है। आप जब शांति से जब अपने शरीर को त्यागते हो बुढ़ापे में आकर के, तो फिर यही आत्मा कारक सूर्य 12th हाउस में मोक्ष का कारक बनता है। यानी फिर आप दोबारा जन्म मरण के चक्कर में नहीं फंसते हो। ठीक है, आपका जो मस्तिष्क बनाता है यहाँ पर सूर्य बहुत ही प्रैक्टिकल और लॉजिकल होता है। यानी कि कोई भी बात बड़े रिसर्च बेस्ड होती है, तो आपको इस चीज़ का हमेशा लाभ उठाना चाहिए। आप किसी स्किल्ड काम में, टेक्निकल काम में, इंटरनेट बेस्ड काम में, मल्टी लोगों से कनेक्ट होने के लिए आप इस अपनी शक्ति का यूज़ कर सकते हैं। यानी कि आपके पास जो तर्क वितर्क करने की क्षमता है, यानी किसी चीज़ को, अच्छे और बुरे को बहुत डीपली एनालिसिस करने की जो क्षमता भगवान सूर्य ने आपको दी है, तो आप उसको इंटरनेट के माध्यम से पूरी दुनिया तक पहुंचाने का और अपने आप को भी चमकाने का कार्य कर सकते हो। जब आप देने के भाव से, नॉलेज देने के भाव से जब आप काम करोगे तो फिर आपको वो ही चीज़ आपको इतने गुना फल देगी कि आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। फल सिर्फ पैसे का और धन का नहीं होता,
आपको जब लोगों का साथ मिलता है ना, एक साथ कहते हैं, एक अकेला व्यक्ति है और उसके साथ 2 लोग कहते हैं कि भाई तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, इतना बड़ा जो एक सहारा हमारे साथ होता है ना, तो वैसे ही 1 और 1 11, बड़ों की कहावत है ना, 1 और 1 व्यक्ति 11 हो जाते हैं और 3 33 हो जाते हैं। मैं तो ये मानता हूँ। और जितने बढ़ाते जाओगे उतने आपकी सपोर्ट बढ़ती जाती है, तो आप जीवन में हर कार्य में मिलजुल करके अपना भी अच्छा करते हो और समाज के लिए और दूसरों के लिए भी फिर आप एक वरदान साबित होते हो। तो यही हमारी आत्मा को बूस्ट करता है, हमारे ज्ञान को बूस्ट करता है। सूर्य इतना अच्छा प्लेनेट है, अगर आप सूर्य की इस चीज़ों को समझते चले जाओगे। पॉलिटिक्स वाले जितने भी लोग हैं जो कहीं ना कहीं राजनीतिक बैकग्राउंड से जुड़े हुए हैं, छोटे से छोटे लेवल पे अगर कोई वॉलंटियर भी है जो पॉलिटिक्स वालों के नेताओं के साथ रहता है, उसका भी सूर्य अच्छा होना चाहिए। कितने लोग होते हैं, जब रैलियां होती हैं तो मंच पर तो 2 नेता भाषण देने आते हैं, मगर हजारों लोग उस सारी रैलियों को ऑर्गेनाइज करते हैं। वो लोग, वो चेहरे दिखते भी नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं जिनका सूर्य अच्छा होता चला जाता है तो वो धीरे धीरे उनका नाम बनता है। आप मोदी जी देखो, कितना बड़ा उदाहरण है। एक छोटे से लेवल से शुरू होकर के आप देखो, राम मंदिर के उद्घाटन तक का सेवा भगवान राम ने उनको बख्शा। आप सोच सकते हैं कि ऐसी कर्म लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों ने मोदी जी को लाइव सुना। कल मैंने एक भैया को, अपने कोई काम था, मैंने उनको कॉल किया तो कहते हैं मैं मोदी जी की स्पीच सुन रहा हूँ, उसके बाद आप मुझे कॉल करना। यानी कि उस व्यक्ति की स्पीच भी कोई मिस नहीं करना चाहता कि आज वो क्या बोल रहा है। समझ रहे हो, ये सूर्य कितना पावरफुल है मोदी जी का। ये जो यश, मान, प्रतिष्ठा, प्यार जो उनको लोगों, कितने लोग उनकी पीछे से कटाक्ष करने में लगे हैं, मगर देखो उनका स्टार कितना बुलंद है। इसे कहते हैं जब भगवान का साथ होता है, ग्रहों का साथ होता है, तो फिर दुनिया लाख बुराई करना चाहे, गिराना चाहे, व्यक्ति गिरता नहीं। और वो बड़ी से बड़ी, यही लोग जो आज उनके खिलाफ है ना, वो उनका प्यार जीतने का कार्य कर रहा है। सिर्फ एक धर्म निरपेक्षता जो हमारे देश में आजकल जो चल रही है ना, कि धर्म निरपेक्षता को सलाम किया जा रहा है। असल में हो क्या रहा है कि प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होती है कि हर व्यक्ति अपने धर्म को ही श्रेष्ठ मानता है। जो निष्पक्षता से जब आप कार्य करोगे, जब सारे सर्वधर्मों को समान लेकर के आप आगे बढ़ते हो, तो फिर जो आपके अगेंस्ट भी दुनिया होती है वो भी एक दिन आपसे प्यार करती है। क्योंकि अगर आप किसी के बुरे के बदला बुरे से लोगे तो वो तो आपका दुश्मन के लिस्ट में पक्का खड़ा हो ही गया। फिर आप उसके प्रेम को पाने की तो बात ही भूल जाओ, उसकी मित्रता तो आप कभी नहीं कर सकते। अगर किसी ने आपको गाली दी है तो आप उसे गले लगाओगे ना, तो ही वो आपको आपका मित्र बन सकता है। मगर आज दुनिया उल्टी चल रही है। वो कहता है कि इसने 1 कहा है तो मैं इसको 10 सुनाऊंगा। तो यहाँ से फिर सूर्य बिगड़ता चला जाता है। और आपका 12th हाउस वाला जो सूर्य होता है, ये बड़ा दयालु होता है, सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। ठीक है, अभी मेरा वर्षफल में 12th हाउस में चल रहा है। वैसे मेरा 9वें भाव में है, मगर अभी 12th हाउस में वर्षफल में आया है। और इस साल मैंने इस 12th हाउस को बड़े अच्छे से स्टडी किया कि अभी मेरा 5 सितंबर से जब शुरू हुआ मेरा वर्षफल, तो मैंने अपने अंदर क्या बदलाव देखे। पहली बार मैंने अपने जो गोचरों को अच्छे से स्टडी करना शुरू किया कि हर एक दिन का क्या प्रभाव जीवन पे आ रहा है। आप बिलीव नहीं करोगे, ये एक्सपीरियंस आप सभी के काम आएगा आने वाले टाइम में। अभी इसी 1 साल के अंदर अब मैं एस्ट्रोलॉजी के ऐसे ऐसे वीडियोस आपके सामने लेकर के आऊँगा कि आप अपनी ज़िंदगी में इतनी बड़ी तरक्की करोगे, आपने कल्पना नहीं की होगी। क्योंकि एक पीरियड मेरा भी अभी ऐसा चल रहा है, राहु की महादशा है। अभी उसमें राहु की महादशा में सूर्य चंद्र का समय आने वाला है। तो कष्टकारी समय तो राहु देता ही है। राहु ही एक ऐसा प्लेनेट था जो सूर्य और चंद्रमा को ग्रसने की पावर रखता है। ठीक है, बाकी और तो कोई प्लेनेट है ही नहीं। तो राहु को आप जितना शुभ रखेंगे अपने कर्मों से, राहु आपकी भड़कती हुई एनर्जी है। राहु आपका जो बड़ी सोच है ना, यही राहु है। राहु को हम जब राहु पे आएंगे, जब राहु के वीडियो करूंगा तो बहुत डीप वीडियोस मैं आपको राहु के दूंगा, क्योंकि 14-15 साल की मेरी महादशा का अनुभव मेरे राहु के वीडियोस में आपको देखने को मिलेगा। और जो जो मैंने उसमें चीज़ें बताऊंगा मैं आपको, तो आप अपनी कुंडली पे, अपने चार्ट पे लगा कर देखना। सूर्य की दशा, महादशा तो मैंने अभी देखी नहीं अपने जीवन में, तो आएगी भी नहीं। अब आने मेरी बृहस्पति की महादशा आने वाली है। तो और मैं तो साधना सिखाता हूँ, दूसरे घर में बृहस्पति है, और जो है लग्नेश है मेरा बृहस्पति।
तो मुझे तो बहुत बेसब्री से बृहस्पति की महादशा का इंतज़ार है कि मेरे गुरु महाराज की और ज़्यादा कृपा मेरे पे बरसेगी। अभी तो वो महादशा में नहीं है, तब भी मुझे आप सबका इतना प्यार और आशीर्वाद मिला है कि मैं बता नहीं सकता। और आगे चल के मेरा सामर्थ्य बढ़ेगा, ईश्वर की कृपा और मेरे साथ होगी, मैं और ज़्यादा आप लोगों के लिए कार्य कर सकूँगा, और ज़्यादा समाज के लिए मैं अपना यथासंभव योगदान दे पाऊँगा। ठीक है। और बर्थ प्लेस से अगर आपका 12th हाउस में सूर्य है, अगर आप दूर जा कर के काम करते हो तो ये आपके लिए हमेशा शुभ फलदायी होगा। यानी अपनी बर्थ प्लेस से जितना ज़्यादा दूर या विदेश में जा कर के आप नौकरी करो, बिजनेस करो या पॉलिटिक्स करो, कुछ भी करो, तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा विशेष फलदायी देगा। खर्चे करने की जो आदत है आपकी, जो बहुत भयंकर है, यानी कि कोई चीज़ पसंद आ गई तो बस आ गई, वहाँ पे खर्चा कर देना है। इस पर आप अगर नियंत्रण कर लो तो फिर आप ये नहीं कहोगे कि मेरे हाथ में पैसे नहीं टिकते, क्योंकि यहाँ पर इच्छाओं पर जो पैसा खर्च करने की जो आदत बनाता है, यानी आप अपने घर में एक छोटा सा मान लो फर्नीचर लेने जा रहे हो ना, तो आप मान लो एक चीज़ 5,000 की है और एक 30,000 रुपये की है, तो होगा क्या, आपको 30,000 वाली पसंद आएगी, आपसे कॉम्प्रोमाइज़ आप कर नहीं पाओगे। यहाँ पर ये सूर्य ईगो बढ़ाता है खर्च के लिए, उन चीज़ों के प्रति आपकी ईगो को स्ट्रॉन्ग करता है। तो मैंने कहा ना कि ईगो को ही छोड़ना है, ईगो को छोड़ दो, दूसरे को दिखाने के लिए कि मेरे पास उससे अच्छी गाड़ी है, मेरे पास उससे अच्छे कपड़े हैं, मेरे पास उससे अच्छे जूते हैं, तो इन चीज़ों पर अपना धन, ये खर्च का भाव है। 12th हाउस जो है ना, आपका खर्च का है कि आपके पैसे कहाँ कहाँ पे खर्च होंगे। और अगर इस घर में सूर्य जैसा प्लैनेट आ जाएगा तो आपको बिना मतलब कि इतने खर्चे आपके सिर पे रहेंगे कि वही नहीं पूरे आप कर पाओगे, तो फिर आप बाकी आप कैसे चलाओगे। पैसा देगा, धन का फ्लो भी रखेगा, मगर आपके खर्चे ज़रूरत से ज़्यादा हो जाते हैं। यानी कि आपका एक जो लाइफस्टाइल होता है वो सामान्य से काफ़ी ऊंचा चला जाता है। तो आपको इस चीज़ में विशेष इस सूर्य पर ध्यान रखना है। और दान और चैरिटी तो इतनी करवाएगा आपसे, आपके हाथ से, यानी कि अपनी जेब में पैसे नहीं होंगे, और अगर कोई मजदूर आपको गरीब दिख जाएगा तो आप अपनी जेब ढीली कर दोगे। अंतिम 50 का नोट भी जेब में बचा होगा ना, तो ऐसे लोग वो भी मंदिर में दान करके घर आ जाते हैं। तो आपको इन चीज़ों पर भी थोड़ा सा कंट्रोल करना है कि चैरिटी और सेवा करना बहुत अच्छी बात है। जो व्यक्ति अपने शरीर से बिल्कुल स्वस्थ है, अपना काम धंधा कर सकते हैं, अगर उनकी कोई मजबूरी है, कोई प्रॉब्लम है उनको, तो आप उनकी सहायता करो। विकलांग हैं, उनकी आप सहायता करो, बहुत अच्छी बात है ना। मगर आपको जो चैरिटी अपनी जो है सोच समझ के करनी चाहिए कि मैं कहाँ लगा रहा हूँ और मेरा धन चैरिटी में जाएगा तो उसको सद्भावना से वो कहीं अच्छे काम में लगेगा या नहीं लगेगा, क्योंकि दान का फल आपको ही मिलना है। अगर आपके दान के पैसे को गलत उपयोग किया गया तो वो भी हमारे गुरुदेव कहते हैं कि आपको ही उसका नेगेटिव फल मिलना है। और जब आपका दान अच्छे जगह पे जाता है, सद्भावना वाले सच्चे कार्यों में लगता है, तो फिर वही दान आपका मोक्ष कारक बनता है, उन्नति कारक बनता है। तो अपनी दयालु भाव को थोड़ा सा नियमित रूप से रखना है। आत्मा का कारक जब मोक्ष के घर में हो तो ये मोक्ष पक्का सुनिश्चित करता है। बस अगर आपने अपने अहंकार को विजय पा लिया, अपने ध्यान योग में, अपने गुरु मार्ग में, अपने बृहस्पति को उच्च रखना, बृहस्पति को हमेशा बढ़िया रखना, अपने गुरु के घर विजिट करते रहना, गुरु के घर जाना, सिर्फ गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करने से ही बृहस्पति अच्छा हो जाता है। और कोई ज़्यादा बृहस्पति के उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। आप गुरु के घर नहीं जा सकते तो आप गुरु को सेवा भेजते रहें, गुरु की सेवा करते रहें, किसी ना किसी माध्यम से गुरु का कोई भी कार्य कर सकें। अब मानोगे मेरे कितने सारे साधक हैं, वो मेरी टेक्निकल काम में मेरी बड़ी सहायता कर देते हैं, तो ये भी उनकी सेवा है। मेरे अंदर से इतनी ब्लेसिंग उनके लिए निकलती है और वो खुद मेरे को कहते हैं कि गुरुजी मेरा तो काम बढ़िया हो रहा है, मैं ये मेरे से कुछ भी छोटा छोटा मुझे दे दिया करो। तो जब मेरे को लगता है कि चलो छोटा मोटा कोई काम है, ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ सेवा सिर्फ धन से ही होती है। सेवा मन में सोच ली ना कि मैं करना चाहता हूँ, मन में सोचने से ही उसका फल मिल जाता है, करना बड़ी दूर की बात है। और जो बुरा कर्म होता है वो सोचने से कभी उसका फल नहीं मिलता, वो सिर्फ जब कर दोगे तो ही बुरे का फल मिलेगा। अच्छा कर्म जो पुण्य कर्म है ना, आपने सिर्फ मन में सोच लिया तो ही उसका पुण्य आपको मिल जाएगा। भगवान बुद्ध की एक कथा आती है, मेरे को बड़ी याद आती है वो। एक बार एक हाथी एक पेड़ के नीचे जंगल खड़ा था और जंगल में आग लग गई, तो वहाँ पर एक चूहा आकर के हाथी के पैर के पास आकर के बैठ गया।
तो जैसे ही हाथी ने अपना पाँव बढ़ाने लगा तो हाथी की दृष्टि पड़ गई उस सूर्य के ऊपर, उस चूहे के ऊपर पड़ गई। तो हाथी ने अपने पाँव को वहीं रोक लिया और काफ़ी देर तक उस अपने पैर को वहीं रखा, यानी उस चूहे को आग नहीं लगने दी, आँच नहीं लगने दी, उसको उसके ताप से बचाया। तो धम्मपद कहता है कि उसी कर्म से उस हाथी को अगला जन्म इंसान का जन्म मिला, यानी कि उसकी आत्मा जागृत हुई, वो ग्रोथ किया तो उसे। और अगर भगवान के शास्त्रों में अगर ऐसी कथाएं लिखी हैं, कहानियाँ लिखी हैं, तो ये सिर्फ हमें अवेयर करने के लिए है कि एक जानवर होकर के भी आप देखो, आजकल ये कहानियाँ मजाक नहीं है। ये आप डिस्कवरी पे ऐसे बहुत सारे वीडियोस देखोगे। मैंने उस दिन सच में ऐसा वीडियो देखा कि एक बगुला अपनी चोंच से दाना उठा करके मछलियों को खिला रहा था। ऐसे बहुत सारे वीडियो आप देख सकते हो। एनिमल फीडिंग ईच अदर, आप वीडियो देखना यूट्यूब पर सर्च करके, आपको दिखेंगे कि जीव जंतुओं में भगवान ने कितनी बुद्धि दी है एक दूसरे की हेल्प करने की। और हम इंसान हैं जो सिर्फ अपने लिए भाग रहे हैं। हम दूसरे को, उसकी भूख को, उसकी दुख को, उसकी पीड़ा को हम नहीं समझते। सिर्फ दूसरे के दुख को फील कर लेने से ही आपको पुण्य की प्राप्ति होती है और उसका दुख घटता है। आपका सुख बढ़ता है, उसका दुख घटता है। सिर्फ किसी के दुख में थोड़ा सा साथ दे देने से आपको भगवान की ब्लेसिंग मिलती है, अपने गुरुदेव की ब्लेसिंग मिलती है। तो ये जब कर्म है ना, ये एक ऐसी साइलेंट किताब भगवान की है। वो कहाँ इसको लिखता है मुझे तो नहीं मालूम, मगर जहाँ भी ये नोट होते हैं इसका फल मैंने जीवन में आते हुए देखा है। और मेरे जीवन में तो बहुत देखा है। और अपने आसपास मैं जिस संस्था से जुड़ा हूँ, पानीपत श्री राम मंदिर वार्ड नंबर 7, हमारी संस्था में जितने भी सेवादार हैं वो तन मन धन से 24 आवर्स दूसरों की सेवा में लगे हुए। और कुछ साल पहले आप बिलीव नहीं करोगे, सब कुछ भी नहीं था किसी के पास। आज भगवान की कृपा से सबकी बड़ी बड़ी कोठियाँ, बड़े बड़े मकान बन गए, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ बन गई, सब फ्री ऑफ माइंड, बिल्कुल कोई अपने काम पे भी नहीं जाता, सबके बिजनेस चल रहे। सारा दिन मंदिरों में सेवा करते हैं और काम अपने आप पीछे से ठाकुर जी चला रहे, भोलेनाथ चला रहे। तो आपको समझना क्या है कि जब आप भगवान के कार्य करने लग जाते हो तो भगवान आपके कार्य करने लगते हैं। ये अक्षर बात सत्य है। मगर आप कहते हो मैंने अभी किया है, मुझे शाम तक ही मेरे को रिजल्ट दिख जाए, इतनी जल्दी नहीं होता। क्योंकि ये जब आप नेचुरली करते हो, जब फूल आपके भीतर का नेचुरली खिलता है तो ही उसमें महक आती है। कागज़ के फूल कभी हवा नहीं देते, खुशबू नहीं देते, ठीक है। जब उसे नेचुरल रखोगे, हवा पानी ईश्वर से प्राप्त होगी, आप खिलते चले जाओगे। जब सेवा भाव अंदर से डेवलप करोगे तो 12th हाउस एक्टिवेट होगा और जीवन में हर प्रकार का सुख मिलेगा, ठीक है। तो सूर्य के आज 12 पूरे वीडियो कंप्लीट हुए। इसके बाद अब मैं देखता हूँ, शायद शनि का मेरा विचार है, शनि को करना चाहिए। क्योंकि शनि के लिए काफ़ी लोग ज़्यादा पीड़ा में रहते हैं और शनि बहुत ज़्यादा कष्टकारी ग्रह भी है और शनि का डर भी लोगों को बहुत है और डर लाजमी है। शनि सब कुछ छीन लेता है, सब कुछ, और शनि सब कुछ देता है। तो शनि के ऊपर मैं अगली सीरीज़ पर आरंभ करूँगा। तो मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। नमः शिवाय।